हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की संस्कृत का प्रथमा पाठ, पहला पाठ सुभाषितानि, यानी कि सुंदर भाषितानि वचन, सुंदर वचन। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक, यानी कि जो आपके विचारों को उत्तेजित करें या आपको अच्छा सोचने के लिए या अच्छा बनने के लिए प्रेरित करें, तो श्लोकों को संग्रहित किया गया है, इसलिए ये सुंदर वचन लिखे गए हैं। तो चलिए आपका पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। जब तक कि एक गुणी व्यक्ति गुणों के साथ रहता है तभी तक वो गुणी है। जैसे ही ते निर्गुणम प्राप्य, जब वो निर्गुण यानी कि दोष को, भवन्ति दोषा, और वो बुरी संगति में पड़ जाता है तो वो दोषयुक्त हो जाता है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जब कोई भी नदी पर्वतों से होकर गुजरती है तो उसका जल हमेशा कैसा होता है? मीठा होता है, पीने योग्य। और समुद्र मासाध्य भवन्त्यपेय, और जब वो नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो उसका जल, क्योंकि नमक के साथ हो जाता है, तो वो पीने योग्य, भवन्त्यपेय, पीने योग्य नहीं रहता। चलिए आपका दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणम न खादनपि जीवमानम तद्भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य, संगीत और कला विहीन, यानी कि है ही नहीं, जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य, कला और संगीत से विहीन है यानी नहीं है, वो साक्षात पशु है। कैसे? पुच्छ विषाणहीन, यानी पूंछ और विषाणहीन यानी कि सींग के बिना। मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत, कला और साहित्य नहीं है, विहीन है उससे, वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है? जिसकी पूंछ नहीं है और जो सींग रहित है, मतलब जिसके सर पे सींग नहीं और पूंछ नहीं है जिसकी, वो मनुष्य ऐसा पशु है। तृणम ना खादन्नपि जीवमान, भले वो जीने के लिए, तृण यानी कि घास, ना खादन्नपि वो नहीं खाता। तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, तो तद भाग्य मतलब सिर्फ यही है कि ये परम सौभाग्यशाली होने की बात है पशुओं के लिए कि ऐसा है। अन्यथा अगर ऐसा होता तो मनुष्य भी पशु की श्रेणी में आ जाता, कि सिर्फ वो क्या नहीं करता है, वो घास नहीं खाता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जीवन में आपके साहित्य, संगीत और कला होनी जरूरी है, नहीं तो उस मनुष्य को पशु माना जाता है, बिना पूंछ और बिना सींग के। तो तृण ना खादन, भले वो खाने में जीवन यापन अपना करने के लिए, तृणम ना खादनपि जीवमान, वो खाने के लिए तृण घास नहीं खाता। तद भाग्यम, तो ये परम सौभाग्य की बात है पशु के लिए। नहीं तो अगर मनुष्य घास खाने लग जाता शायद, तो क्या होता? पशुओं के लिए घास भी नहीं बचता। चलिए आएंगे अपने तीसरे श्लोक में। लुब्धस्य नश्यति यश, जो लोभी है, लोभ के कारण क्या हो जाता है उसके? यश का नश्यति, नाश कर देता है। और पिशुनस्य मैत्री, और होता है कि जब पिशुनस्य मतलब चुगलखोरी, शिकायतें, इधर की उधर बातें जो करते हैं व्यक्ति, तो उससे क्या होता है? मैत्री यानी मित्रता का नाश हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो क्या हो जाता है? लोभी व्यक्ति का यश का नाश हो जाता है। जो चुगलखोरी करेगा, जो बातें इधर से उधर करता है, उसकी मित्रता का नाश हो जाता है। और नष्ट क्रियस्य कुल, जो नष्ट क्रिया से मतलब जो कोई क्रिया न करे, जो कोई कार्य न करे या
कुछ काम करने में जो इच्छुक न हो उसके कुल का नाश हो जाता है। और कुलमर्थपरस्य धर्म, और जो दूसरे के धन के पीछे भागता है उसके धर्म का नाश हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, और व्यसनी जो बुरी व्यसन में पड़ जाता है उसके विद्या का नाश होता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण यानी कि जो कंजूस है उसके सुख का नाश हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राज्य का जो सचिव होता है वो प्रमत्त यानी कि बुरे व्यसनों के में पड़ा रहेगा, बुरे व्यसन में रहेगा, उसके नराधिपस्य उस राजा के राज्य का नाश हो जाता है। चलिए चौथा श्लोक पे आते हैं हम। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेवं जनयेन्म मधुमक्षकासौ, सन्तस्तथैवः समसज्जनं दुर्जनानां, श्रुत्वा वचनं मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। तो जिस प्रकार मधुरम समानम रसम तु पीत्वा, जिस प्रकार कटुक कड़वे रस को पीकर, जो मधुमक्खी है कहा गया है, जिस प्रकार वो मतलब कड़वे रस को पीकर हमेशा माधुर्यम एवं हमेशा मीठा ही रस, यानी कि जो शहद है वो कड़वे रस को पीकर भी हमेशा मीठा ही रस देती है, उसी प्रकार संतस्तथैवः सज्जनम दुर्जनानां श्रुत्वा, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के दुर्वचनों को सुनकर भी, सज्जन और दुर्जन दोनों ही के वचनों को वचन को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, हमेशा मधुर सूक्त यानी कि हमेशा अच्छी बातों को ही बोलते हैं, हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, या हमेशा अच्छा ही सृजन्ति यानी कि बनाते हैं, निर्माण करते हैं। भले ही वो अच्छा सुन रहे हैं चाहे बुरा सुन रहे हैं, तो वो आपके लिए हमेशा मधुर अच्छे ही बातों का निर्माण करते हैं। महतां प्रकृति शैव वर्धितानां परैरपि, न जहाति निजं भाव संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां प्रकृति यानी कि जिस प्रकार जो महान व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, शैव वर्धितानां, कोई भी उसकी तारीफ करे तो वो कभी भी क्या होता है, अहंकार में नहीं आता है। उसका स्वभाव क्या है, समेटने का, अपने अंदर हर एक चीज़ की उन्मत्त नहीं होता, अहंकार में नहीं आता। तो महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम, कभी भी घमंड नहीं होता उसे। वर्धित यानी कि आप कितनी भी तारीफ करें वो हमेशा तटस्थ रहेगा। न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर्यथा, यानी जिस प्रकार ना जहाति, जिस प्रकार जो संख्या 9 लाकृतिर्यथा, मतलब जो 9 का जैसे कि 9 का आकार स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो अपनी बहुत तारीफ प्रशंसा सुनने पर भी हमेशा तटस्थ रहता है। चलिए आपके पाठ का आखिरी श्लोक देखिए। स्त्रियां रोचमानायां सर्वे तद रोचते कुलम। अब जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो घर की स्त्रियां होती हैं, जो घर की स्त्री है, रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम, तो वो अगर अच्छे स्वभाव की है और प्रसन्न रहती है तो हमेशा घर का जो वातावरण रहता है वो हमेशा अच्छा रहता है। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, अगर उसका स्वभाव बुरा हो गया या वह बुरा स्वभाव की है तो तव रोचमानायाम, तब वो क्या होता है, सर्वमेव न रोचते, तो घर का वातावरण खराब हो जाता है और सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश या प्रयास करना चाहिए कि हमेशा घर की स्त्रियों को सम्मान दें, इज्जत दें, जिससे कि आपके घर और कुल का जो वातावरण है घर का वो सदैव अच्छा बना रहे। तो चलिए ये आपका प्रथम पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसको दोहराएंगे, पढ़ेंगे, और कुछ कठिन शब्द जो होते हैं उसके लिए आप शब्दार्थ देखिए, तो आपको दोबारा पढ़ने में और समझने में
आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।